Hello, hi guys. So, welcome to Studify all of you. आप सबका स्वागत है स्टडीफाई के चैनल पे। और आज मैं एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाला हूँ जिसका नाम होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन अलजेब्रा का एक पार्ट होता है। अभी जो पॉलिनोमियल मैं पीछे पढ़ाया उसके अंदर ही ये आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टार्ट करते हैं आज। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है? एन अलजेब्रिक इक्वेशन। पहले थोड़ा सा इसके बारे में थ्योरी पढ़ लेते हैं उसके बाद क्वेश्चन पे आएंगे। एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन द फॉर्म ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 वेयर ए नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए एंड बी सी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर। बी सी कोई भी रियल नंबर हो लेकिन ए नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा कोई भी नंबर हो। जैसे पीछे भी हम पढ़ाया आपको पोलिनोमियल इक्वेशन। तो पोलिनोमियल इक्वेशन में बताया था क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल किसे बोलते हैं, जब उसका डिग्री किसी भी एक्सप्रेशन का डिग्री 2 हो। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, इसका डिग्री क्या है? इसका डिग्री है 2, तो ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होता है। वही क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को यहाँ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन भी बोलते हैं, ठीक है। अब इसमें होता है कि रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हिंदी में द्विघात समीकरण बोलते हैं इसको, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ए ई क्यू के पावर ऊपर 1 दिया हुआ है, इसका मतलब होता है इक्वेशन। इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं इक्वेशन। इसको शॉर्ट में लिखा जाता है क्यू यू के पावर 1, ये होता है इक्वेशन, ठीक है। रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 इज रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। The value of x for which ax square plus bx plus c बराबर 0 is roots of quadratic equation। जिस x के लिए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c 0 होता है वही उसका रूट्स होता है। जैसे इफ x बराबर अल्फा इज रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन देन a अल्फा स्क्वायर प्लस x के जगह अल्फा को रख देंगे, ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी बराबर 0। अगर x बराबर अल्फा इसका रूट हुआ इक्वेशन का, इफ x बराबर अल्फा इज रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, देन ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी ए किसके इक्वल होगा? 0 के इक्वल होगा ही होगा अगर रूट है तो। अगर बीटा रूट है तो यहाँ एक्स की जगह बीटा पुट करेंगे और देखेंगे कि अगर 0 के इक्वल आएगा तो बीटा उसका रूट होगा, और अगर नहीं 0 के इक्वल आएगा तो बीटा उसका रूट नहीं होगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल बैकग्राउंड है। वैसे इसका रूट्स होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, वो बता देता हूँ। रूट्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसका फॉर्मूला क्या होता है। फॉर्मूला टू फाइंड आउट द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो फॉर्मूला होता है एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा
2a। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है रूट निकालने का एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में कुछ दिया हुआ है, जैसे 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 बराबर दिया हुआ है, अगर तो 5 ले लो, यहाँ कन्फ्यूज हो जाएगा। 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 अगर दिया हुआ है तो इसका रूट्स निकालने का तरीका ये होता है, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4c बटा 2a। इसका प्रूफ मैं बता देता हूँ, एक मिनट इसको देख लो कि यहाँ पर क्या है, a क्या है, a बराबर क्या है, a होता है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो होगा वो a होगा, एक्स स्क्वायर के जो मल्टीप्लाई में होगा वही a होगा, या ऐसे बोल सकते हैं कि एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होगा वही a होगा। तो a बराबर कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर के मल्टीप्लिकेशन में कौन है, 2 है, b x के जो मल्टीप्लिकेशन में होता है वो b होता है, तो b कितना है, 3 है, और c जो कांस्टेंट टर्म होगा x से इंडिपेंडेंट, x उसमें नहीं लगा रहेगा, वो होता है c, तो c हो जाएगा 5। यहाँ से b निकल गया, यहाँ से x का वैल्यू निकाल सकते हैं। इसका प्रूफ मैं बता देता हूँ कि a कैसे आया, तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। यहाँ से हम x स्क्वायर प्लस b बटा a इंटू एक्स प्लस सी बटा ए बराबर 0 लिख सकते हैं। ए कॉमन लिए सब में और ए कॉमन लेके इधर भेज दिए, एक स्टेप देख लो बीच में ऐसे किए इसमें, ए यहाँ से कॉमन लेंगे तो यहाँ एक्स स्क्वायर बचेगा प्लस, यहाँ तो ए कॉमन है नहीं तो ये डिवाइड होगा, एक्स प्लस सी बटा ए बराबर 0। यहाँ से ए को इधर भेज देंगे तो 0 हो जाएगा, 0 बटा ए 0, एक्स स्क्वायर प्लस बी बटा ए एक्स प्लस सी बटा ए बराबर 0। इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर माइनस बी बाई 2a का होल स्क्वायर प्लस सी बटा ए बराबर 0। ठीक है, बी स्क्वायर बटा बी बटा 2a का होल स्क्वायर ऐड किए तो उतना ही घटा देंगे प्लस सी बाई ए, तो यहाँ x होगा, a कितना है, a प्लस b कितना है, b के जगह b बाई ए है ना, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, x प्लस b बाई ए का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटा 4a स्क्वायर, इतना को लिखे हैं a। ठीक है, प्लस सी बटा ए बराबर 0। ठीक है, यहाँ पे देख लो x प्लस बी बाई ए का होल स्क्वायर बराबर ए कितना होगा, इस तरफ आएगा तो बी स्क्वायर बटा 4a स्क्वायर माइनस सी बटा ए, इस तरफ लेके चलाएं दोनों को, तो कितना हो गया, बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 4a स्क्वायर। ठीक है, यहाँ x प्लस बी बाई ए क्या होगा, x प्लस बी बाई ए हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा, और 4a का ए स्क्वायर है तो ये कितना हो जाएगा 2a, इसके रूट चढ़ेगा तो x बराबर यहाँ से क्या आ जाएगा, माइनस बी बाई ए प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a, x बराबर यहाँ से x बराबर आएगा क्या, माइनस ऑफ एक्स प्लस बी बाई ए। ठीक है, माइनस बी, एक्स बराबर यहाँ से आ जाएगा 4a स्क्वायर एक्स प्लस बी बाई 2a। हाँ सॉरी, यहाँ पे 2a होगा ना, 2a का होल स्क्वायर होगा ना, यही सोच रहा था, यहाँ 2a होगा तो माइनस बी बाई 2a
ये कितना का होल स्क्वायर है, एक्स प्लस बी बाई टू ए का होल स्क्वायर है, तब ना एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब बी बाई टू के टू ए का होल स्क्वायर प्लस टू ए बी, तो टू गुना बी बटा टू ए करेंगे तो टू से टू कैंसिल हो जाएगा, बी बटा ए हो जाएगा ना, बी बटा एक्स ये हो जाएगा। तो कितना आ गया माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a, ये हो गया प्रूफ एक्स बराबर। ये प्रूफ कोई ज़्यादा आपको लेना देना नहीं है, आप चुपचाप फार्मूला याद रखिए, यहीं से सब क्वेश्चन होगा। चलिए कुछ क्वेश्चन इस पे देखते हैं। जैसे क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस, अच्छा एक चीज़ और देख लीजिए, डिस्क्रिमिनांट क्या होता है, डिस्क्रिमिनांट इसको डी से सूचित करते हैं और इसका वैल्यू होता है डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये होता है डिस्क्रिमिनांट। विवेचक बोलते हैं हिंदी में या विविधकर भी बोलते हैं हिंदी में, बी स्क्वायर माइनस 4ac इसका वैल्यू होता है। जैसे में अगर 2x स्क्वायर प्लस 3x, एग्जाम्पल देख लो, प्लस 5 बराबर 0, फाइंड डी इसमें फाइंड करने बोल रहा है, तो क्या करेंगे हम 1 ले लो यहाँ, नहीं तो 0 हो जाएगा 1, तो यहाँ डी बराबर कितना हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, डी बराबर बी स्क्वायर कितना है, यहाँ ए का वैल्यू कितना है, एक्स स्क्वायर के मल्टीपल में देखेंगे, एक्स स्क्वायर के मल्टीपल में 2 है तो ए का वैल्यू 2, बी एक्स का मल्टीपल में जो होगा वो बी होगा 3, सी बराबर 1, बी स्क्वायर कितना 9, 3 का स्क्वायर माइनस 4 गुने ए कितना है 2 गुना सी 1, डी बराबर हो जाएगा 9 प्लस माइनस 8 बराबर 1, डी का वैल्यू 1 आ गया। अगर डी का वैल्यू नेगेटिव आएगा या डी का वैल्यू पॉजिटिव आ गया ग्रेटर देन 0, उस केस में क्या करेंगे, उस केस में रूट कैसे निकलेगा, जैसे x बराबर हम वैल्यू आ गया माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a, अब बी स्क्वायर माइनस 4ac नेगेटिव हो गया, तब अंडर रूट नेगेटिव का तो कुछ वैल्यू ही नहीं होता, हो तो कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाता है, इमेजिनरी नंबर हो जाता है, तो उसका एक अलग कॉन्सेप्ट ही चलता है, कॉम्प्लेक्स नंबर जिसको पढ़ा जाता है। तो तब उस केस में क्या होगा, उसका केस हम देख लेते हैं, नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स, इंक डालना पड़ेगा इसमें यार। नेचर ऑफ रूट में देखेंगे कि बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर नेगेटिव आ रहा है तब क्या करेंगे ऐसे केस में, बी स्क्वायर माइनस 4ac बी स्क्वायर माइनस अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 है, x का वैल्यू अगर यहाँ से हम निकालेंगे तो इसका वैल्यू होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a, अगर इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 है, मतलब नेगेटिव है, 0 से छोटा है, नेगेटिव है, तो देन बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0, देन रूट्स कैसा होगा उसका, रूट्स आर इमेजिनरी, रूट्स आर इमेजिनरी, काल्पनिक होगा उसका रूट, रूट्स आर इमेजिनरी। इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac
ग्रेटर देन इक्वल टू 0, देन रूट्स आर रियल, रूट्स उसके रियल होंगे। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 है, 0 है या 0 से बड़ा है। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 है, देन रूट्स आर इक्वल होगा। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के बराबर आ गया, 0 आ गया, ये 0 आ गया है, यहाँ तो प्लस माइनस के कारण दो रूट ना बनेगा, एक रूट तो बनता है माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। अगर अल्फा ए रूट है तो बीटा बराबर हो जाएगा माइनस बी। अब एक बार माइनस चिन्ह लेंगे, अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a, 4ac बटा 2a। लेकिन यही 0 हो गया तो इधर तो माइनस प्लस का झमेला ही नहीं रहेगा। अल्फा बराबर भी कितना आ जाएगा, माइनस बी बटा 2a, बीटा बराबर भी माइनस बी बटा 2a, रूट्स इक्वल हो जाएगा, दोनों बराबर हो जाएगा। अगर इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 है, देन रूट्स आर रेशनल इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज परफेक्ट स्क्वायर, perfect square, then roots are rational if b square minus 4ac is a perfect square and irrational if b square minus 4ac is non perfect square। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac परफेक्ट स्क्वायर है, माने परफेक्ट स्क्वायर होता है पूरा पूरा स्क्वायर, जैसे 5 स्क्वायर 3 स्क्वायर 2 स्क्वायर, ऐसा परफेक्ट स्क्वायर है, तब तो रूट रेशनल होगा। लेकिन अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ऐसा है केस √5 √3 √10, देन ए इरेशनल का केस हो जाएगा। वो क्वेश्चन में देखेंगे, क्वेश्चन से ज़्यादा क्लियर होगा। ठीक है, ये नोट कर लीजिए आप, उसके बाद क्वेश्चन देखते हैं इस पर। अब बेस्ट ये तो नेचर ऑफ रूट्स होगा, रूट्स भी देख लेते हैं कि रूट्स क्या होता है इसका। सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस सी बराबर 0। सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ठीक है, जैसे अल्फा बराबर क्या आया था, रूट्स आया था ना, एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। क्या इसको हटाओ, इफ ऐसे लिखें, इफ अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, देन अल्फा बराबर क्या आया था, माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a एंड बीटा बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि अल्फा बराबर है बीटा बराबर है, बीटा बराबर इसको रख सकते हैं, अल्फा बराबर इसको रख सकते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, देन सम क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा, सम अगर फाइंड आउट करना है तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू, अल्फा और बीटा को ऐड करेंगे तो माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a प्लस बीटा प्लस माइनस बी माइनस अंडर रूट
बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। यहाँ से 2a एलसीएम लेंगे तो माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 4ac। और यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ माइनस आएगा, माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। इससे कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, माइनस 2b बटा 2a बराबर माइनस बी बाई ए। अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर कितना आ गया, माइनस बी बटा ए, माने माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स बटा कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को ए बोलते हैं और कोएफिशिएंट ऑफ एक्स को बी बोलते हैं। ये हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होगा, ठीक है, अल्फ़ा इंटू बीटा, तो अल्फ़ा इंटू बीटा निकालेंगे यहाँ से, माइनस बी प्लस अंडर रूट, थोड़ा बड़ा इसको करना पड़ेगा, इसको मिटा देते हैं, इधर नोट कर लिए होंगे आप लोग, तो पूरा मिटा देते हैं, अल्फ़ा इंटू बीटा अब निकाल लेते हैं। अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या होगा, माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। ये हो गया अल्फ़ा, और बीटा हो गया माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। ठीक है, माइनस कॉमन ले लेते हैं, इसे आसान पड़ेगा। माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, b, चाहे यहाँ से ऐसे ही आप देख लो कि a प्लस बी ए माइनस बी के फॉर्म में है, ये a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्म में है, तो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, नहीं तो ऐसे कॉमन करके देख लो, माइनस बी माइनस अंडर रूट, ज़्यादा अच्छे से दिखेगा, 4ac इंटू, और यहाँ से भी माइनस कॉमन लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, b प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई, ये कितना हो जाएगा नीचे 4a स्क्वायर। ये कितना हो गया, बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी के फॉर्म में है ना, ए प्लस बी, इसको ए मानो इसको बी मानो, तो ए माइनस बी, यहाँ ए प्लस बी, तो बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस 4ac। इसको रूट क्या स्क्वायर करेंगे ना, रूट क्या स्क्वायर करेंगे तो रूट हटेगा, बचेगा क्या, सिर्फ अंदर वाला नंबर बच जाएगा, तो 4a स्क्वायर, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर जाएगा प्लस 4ac बटा 4a स्क्वायर आ जाएगा कितना, यहाँ से c बाई ए। तो अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर आ गया c बाई ए, और अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर आ गया माइनस बी बटा ए। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आप याद कर लीजिएगा। अब कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, थ्योरी बस इतना ही था। क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एम इक्वेशन 4x स्क्वायर प्लस 6mx प्लस 9 बराबर 0 हैव इक्वल रूट। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एम 4x स्क्वायर प्लस 6mx प्लस 9 बराबर 0 है इक्वल रूट। तो इक्वल रूट के लिए हमने क्या कंडीशन बताया था, किस केस में इक्वल रूट होता है, जब उसका डिस्क्रिमिनेंट
0 के बराबर होता है तो जो रूट्स होता है इक्वेशन का वो इक्वल होगा। तो डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर कर तो बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। बी स्क्वायर कितना है 6m, x का जो मल्टीपल है वो होता है b। यहाँ से a देख लेंगे कि a है 4, b कितना है 6m, c बराबर है 9। तो बी स्क्वायर 6m स्क्वायर माइनस 4ac, तो 4 गुने 6m बराबर 0। ठीक है, 4 गुने 6m बराबर 0। नहीं गलती हो रहा है क्या, 4ac है ना, तो a कितना है 4 है, c कितना है 9 है, बराबर 0। तो 36m स्क्वायर है, इसको इस तरफ ले आएंगे तो 4 को 16 44 से 144। m स्क्वायर बराबर आ जाएगा 4, m बराबर आ जाएगा यहाँ से प्लस माइनस 2। ये हो जाएगा आंसर। आगे एक चीज़ और देख लेते हैं कि इफ कोई भी अल्फ़ा बीटा अगर दिया हुआ है, अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स, देन रूट्स ऑफ द अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देन इक्वेशन क्या होगा, देन इक्वेशन फाइंड आउट करना है। अल्फा बीटा रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देन फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर अल्फा बीटा रूट्स दिया हुआ है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे निकालेंगे, तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है, होता है स्टैंडर्ड फॉर्म होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, एक कॉमन लेंगे तो कितना होगा एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए इंटू एक्स प्लस सी बाई ए बराबर 0। यहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है माइनस बी बाई ए, वो अल्फ़ा इंटू बीटा होता है सी बाई ए, पहले बता चुके हैं। तो इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस और बी बाई ए लिख सकते हैं ना ऐसे, एक्स प्लस सी बाई ए बराबर 0। यहाँ से क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस बी बाई ए कितना है माइनस बी बाई ए, अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 0। ये होता है स्टैंडर्ड फॉर्म। अगर रूट्स दिया हुआ है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, अल्फ़ा बीटा रूट्स दिया हुआ है तो ये होता है उसका स्टैंडर्ड फॉर्म कि रूट्स ऑफ इक्वेशन इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 0। ये होता है स्टैंडर्ड इक्वेशन। जैसे में क्वेश्चन देख लो आप इस पे बेस्ट। क्वेश्चन है इफ 3 and 4 are roots of the quadratic equation, then find the quadratic equation। अल्फा बीटा दिया हुआ है यहाँ पे, 3 and 4 रूट्स है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। देन उस केस में इक्वेशन हमको निकालना है, तो अल्फा बराबर सपोज कर ले 3 या बीटा बराबर 4। देन अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा 7 और अल्फा इंटू बीटा 3 गुने 4 बराबर 12। तो इक्वेशन क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है 7x प्लस 12 बराबर 0। ये हो जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं इस पे कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट देख लेते हैं।
इफ, इसको नोट कर लिया स्टैंडर्ड रिजल्ट के रूप में, इफ रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, if the roots of the quadratic equation if the roots alpha and beta are reciprocal to each other, then a बराबर c होगा। अगर अल्फा और बीटा, जैसे अल्फा 3 है और बीटा 1/3, ये रेसिप्रोकल होता है। 5 का रेसिप्रोकल होता है 1/5, मतलब उल्टा उसको कर देना है, वो होता है रेसिप्रोकल। अगर अल्फा 3 है तो बीटा 1/3 हो जाएगा। रेसिप्रोकल का मतलब यही होता है। तो उस केस में ए बराबर हो जाएगा, ए सी के इक्वल हो जाएगा। अगर रेसिप्रोकल है रूट, एक 3 है एक 1/3 है, एक 5 है एक 1/5 है, एक 8 है एक 1/8 है, तो उस केस में ए सी के बराबर होता है। If roots alpha and beta are equal in magnitude and opposite in sign, then b बराबर 0। ये कैसे आया वो भी मैं बता देता हूँ। अगर अल्फ़ा बीटा दोनों बराबर है, जैसे अल्फ़ा 3 है बीटा -3 है, दोनों बराबर है लेकिन साइन अपोजिट है। अल्फ़ा बराबर 3 है बीटा बराबर -3, दोनों सेम है लेकिन साइन दोनों का अपोजिट है। ऐसे केस में अगर ऐसा रूट्स आता है, एक दोनों इक्वल हो और साइन अपोजिट हो, तो उस केस में b 0 होता है। ये यहाँ से आया है, जैसे अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है ना, और दोनों अपोजिट है एक दूसरे को, जैसे एक अल्फ़ा है एक माइनस अल्फ़ा है, -b/a, तो ये तो 0 हो जाएगा कट के, 0 बराबर -b/a, यहाँ से b बराबर आ जाएगा 0। वैसे ही यहाँ ए रिजल्ट आया है, जैसे एक रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर है, तो एक अल्फ़ा एक बीटा है, तो अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर होता है क्या, c/a होता है। अगर एक अल्फ़ा है एक 1/α है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, 1 बराबर c/a, यहाँ से आ जाएगा कि c बराबर a, ये ऊपर का रिजल्ट कैंसिल हो जाएगा। एक रिजल्ट और है जो कि इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट रिजल्ट है एक। इफ ए बी सी आर रेशनल नंबर and one root of quadratic equation is a plus रूट बाई बी। ए बी सी रेशनल नंबर कोई भी है और उसका एक रूट्स जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है a प्लस रूट बी है, ठीक है, देन अदर रूट्स बी मस्ट बी इट्स कंजुगेट, देन other root must be its conjugate। जैसे अगर एक रूट है किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का a प्लस √3, अल्फा बराबर a है, देन बीटा बराबर a माइनस √3 होगा। कंजुगेट लेना हम पहले बता चुके हैं पॉलिनोमियल में, नई वीडियो देखें तो आप पॉलिनोमियल का एक वीडियो देखिए, उसमें बताया हुआ कि कंजुगेट क्या होता है। अगर अल्फा बराबर a प्लस √3 है तो बीटा बराबर a माइनस √3 होगा ही होगा। जैसे इस पे क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन से ज़्यादा क्लियर होगा। क्वेश्चन है फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन whose
1 रूट इज 3 प्लस रूट 3। ठीक है, फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ हुज 1 रूट इज 3 प्लस रूट 3। मतलब इफ अल्फा बराबर 3 प्लस रूट 3 है, देन बीटा इसका कंजुगेट होगा ही होगा। तो इसका कंजुगेट क्या होगा? 3 माइनस रूट 3। जो रूट के अंदर होता है उसको उसकी जगह पे माइनस लगा देते हैं, सिर्फ वो होता है उसका कंजुगेट। तो बीटा बराबर हो जाएगा क्या? 3 माइनस रूट 3। ठीक है, जैसे माइनस रूट 6 प्लस 5, इसका कंजुगेट क्या होगा? तो जो अंडर रूट के अंदर होगा ना, उसके बाहर का साइन बदलेंगे। तो अंडर रूट यहाँ पर है, इसके साइन बदलेंगे, इसका कंजुगेट हो जाएगा क्या? रूट 6 प्लस 5। प्लस यहाँ हो जाएगा, प्लस नहीं लगाएंगे आगे। अंडरस्टूड है? ठीक है। अगर 5 माइनस रूट 3 है तो इसका कंजुगेट क्या होगा? 5 प्लस रूट 3। कंजुगेट के मतलब उसका साइन चेंज हो जाता है, जो रूट के बाहर होता है साइन से। ठीक है, अल्फा बीटा निकल गया यहाँ से। तो रूट्स अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा? माइनस 3 प्लस रूट 3 प्लस 3 माइनस रूट 3 कैंसिल हो जाएगा, हो जाएगा 6। अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा? 3 प्लस रूट 3 इंटू 3 माइनस रूट 3, 3 का स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर, 9 माइनस 3 बराबर 6। तो इक्वेशन क्या होता है? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है? 6 है। तो 6x अल्फा इंटू बीटा क्या है? 6 है। 6 बराबर 0। ये हो जाएगा आंसर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है इफ टू रूट्स ऑफ इक्वेशन इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 बराबर 0 आर अल्फा बीटा, देन फाइंड अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा। बट टू रूट्स दिया हुआ है इक्वेशन का, अल्फा बीटा है, देन अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा निकालने के लिए खोज रहा है। यहाँ से अल्फा प्लस बीटा क्या आ जाएगा? माइनस बी बाई ए, माइनस यहाँ से ए कितना है? 2, बी कितना है? माइनस 7, सी कितना है? 12। तो अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा माइनस बी बाई ए, माइनस 7 बाई ए कितना है? 2 बराबर 7 बाई 2। अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा? सी बाई ए 12 बटा 2 मतलब 6। ठीक है, देन अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा का वैल्यू निकालना है। अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा का वैल्यू निकालना है। तो इसको एलसीएम लेंगे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बटा अल्फा इंटू बीटा। इसको क्या लिख सकते हैं? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा बटा अल्फा इंटू बीटा लिखेंगे इसको। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा क्या है? 7/2, 7/2 का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा 6/6, 49 माइनस 49/4 हो जाएगा। 4 एलसीएम लेंगे तो 6 दूनी 12 बड़ चौका 48/4 गुना 6 बराबर 1/24। ये हो जाएगा आंसर, 1/24 इसका हो जाएगा आंसर। कुछ नहीं करना है, अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे, अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे, उसके बाद जो जिसका वैल्यू निकालना है उसको देखेंगे। यहाँ पे यहाँ एलसीएम लेंगे, उसके बाद जो ऑपरेशन है वो कर लेंगे। स्क्वायर है
क्वेश्चन है फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस रूट 3 बराबर 0। इसका जो रूट आएगा एक्स स्क्वायर माइनस रूट 3, इसका जो रूट आएगा उसका प्रोडक्ट निकालने बोल रहा है। तो सपोज करते हैं लेट अल्फा बीटा विद द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस रूट 3 बराबर 0। देन ए बराबर यहाँ से कितना है 1, बी बराबर कितना है 0, सी बराबर कितना है माइनस रूट 3। अल्फा इंटू बीटा कितना होता है प्रोडक्ट रूट का सी बाई ए, सी कितना है माइनस रूट 3, ए कितना है 1 माइनस रूट 3 हो जाएगा आंसर। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, इसमें इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन देख लो, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन लग रहा है कि क्वेश्चन है इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स, अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 बराबर 0, देन व्हाट इज द then the value of alpha square plus beta square, alpha square plus beta square बटा alpha square plus beta square बटा alpha square minus beta square into alpha plus beta इक्वल टू, इसका वैल्यू निकालने बोल रहा है। ठीक है, इक्वेशन क्या हुआ है गिवन इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 बराबर 0। अब यहाँ ए बी सी नहीं लिख रहे हैं हम, डायरेक्ट अल्फा प्लस बीटा लिख रहे हैं। ए का वैल्यू तो आपको पता है, एक्स का जो को मल्टीपल में होगा तो एक्स का वैल्यू होगा -1 बटा 1 प्लस 1, अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा कितना 1, अल्फा इंटू बीटा यहाँ से कितना हो जाएगा -1, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या होगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा कितना हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा कितना है 1 माइनस 2 गुने -1 बराबर 3। अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर क्या होगा, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -4 अल्फा बीटा होगा ना। तो अल्फा प्लस बीटा क्या है यहाँ 1 माइनस 4 गुना -1 बराबर 5, अल्फ़ा माइनस बीटा कितना आ जाएगा यहाँ से √5। ठीक है, तो यहाँ से क्या निकालना है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बटा अल्फ़ा माइनस बीटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को ऐसे लिख सकते हैं ना, अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा। तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कितना है यहाँ से 3, अल्फ़ा माइनस बीटा कितना है जाएगा √5 और अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, अल्फ़ा प्लस बीटा 1 है तो 1 गुना 1 बराबर 3 बटा √5 हो जाएगा आंसर इसका 3/√5। ठीक है, आगे चलते हैं।
ये तो हो गया। अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि इफ अल्फा क्वेश्चन है इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2 बराबर 0, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा इंटू प्लस 2 इंटू 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटा बीटा प्लस 3 अल्फा बीटा बराबर, इसका वैल्यू निकालने बोल रहा है। इक्वेशन दिया हुआ है और इसका वैल्यू निकालने बोल रहा है, ठीक है। तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा कितना है, यहाँ इसको पहले निकाल लेंगे। अल्फा प्लस बीटा है कितना, -6 माइनस बी बाई ए, तो -100 माइनस 6 बटा 3 2 अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा 2 बटा 3, ठीक है। यहाँ से निकालिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बटा अल्फा इंटू बीटा प्लस 2 अल्फा प्लस बीटा बटा अल्फा इंटू बीटा प्लस 3 अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा लिख सकते हैं ना इसको, हाँ, बटा इसको अलग निकाल लेते हैं वैल्यू, इसमें कहाँ इतना लंबा चौड़ा निकाला। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर कितना वैल्यू हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा कितना है 2 का स्क्वायर माइनस 2 गुने 2 बटा 3, 4 माइनस 4 बटा 3, 4 12 8 बटा 3, ठीक है। 8 बटा 3 आ गया है, 8 बटा 3 अल्फा बीटा कितना है 2/3 गुने 2 3 ऊपर जाएगा प्लस 2 अल्फा प्लस बीटा 2 बटा 3 2 3 ऊपर चला जाएगा प्लस 3 अल्फा बीटा 3 गुने 2 बटा 3, ये कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल होगा, 3 से 3 कैंसिल होगा, 4 दूनी 8, 4 प्लस 6 प्लस 2 12 हो जाएगा आंसर, 12 आंसर है, हाँ ठीक है 12 आंसर हो जाएगा इसका। यहाँ तक आप लोग को ठीक से समझ में आ रहा होगा, आई होप सो। आगे चलिए, क्वेश्चन है इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन अंडर रूट x बटा 1 माइनस एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स बटा x बराबर 2 इंटू 2 पूर्णांक 1 बटा 6, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा, फाइंड अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं, तो अल्फा प्लस बीटा निकालना है। तो यहाँ से इसको पहले सॉल्व करेंगे, तो इसको हम एलसीएम लेंगे, नीचे ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो एक्स स्क्वायर अंडर रूट में है तो ऊपर कितना बचेगा एक्स प्लस -1/1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो ऊपर बचेगा क्या 1 माइनस एक्स बटा एक्स इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स बराबर 6 दूनी 12 1 13 बटा 6, ठीक है। एक से एक्स कैंसिल होगा, 6 बराबर 13 इंटू अंडर रूट एक्स इंटू 1 माइनस एक्स, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो ये होगा 36 169 एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, बराबर 169 एक्स माइनस 169 एक्स स्क्वायर। इस तरफ लाएंगे तो 169 एक्स स्क्वायर माइनस 169 एक्स प्लस 36 बराबर 0। अब यहाँ से अल्फा बीटा का वैल्यू निकाल लेंगे, तो अल्फा प्लस बीटा कितना आएगा यहाँ से
माइनस बी बाई ए तो माइनस 169 बटा 169 कैंसिल हो जाएगा, वो बचेगा 1। अल्फा इंटू बीटा अगर निकालने बोलता तो 36 सी बाई ए 36 बाई 169। ठीक है, आसान आसान क्वेश्चन अभी मैं करवा रहा हूँ, इसके बाद मैं टफ टफ क्वेश्चन भी दूंगा। इसके अलावा बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन मैं करवाने वाला हूँ इस पर। 2 से 3 से 4 वीडियो बनेगा इस पर, क्योंकि मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू की क्वाड्रेटिक इक्वेशन का निकालना सिखाऊंगा मैं आप लोगों को। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 3 से 4 वीडियो होगा। ठीक है, तो इसमें इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।